आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है। बात करेंगे जनवरी 28 को क्या हुआ निफ्टी में। ध्यान रखिए, फरवरी मंथ का सीरीज का पहला दिन था आज, और इससे रुख का पता लगेगा कि क्या होगा फरवरी मंथ में। आज दिख गया यहां पर निफ्टी 50 में जो बुल्स ने अपना प्रेशर बनाना शुरू किया सुबह के टाइम पर, दोपहर को 1 बजे तक जाते जाते सब फुस हो गया। जो बैल का बल था वो सब निकल गया। जनवरी 31 को क्या होगा, क्या यहां पर होंगे ध्वस्त बुल, आइए चलकर विश्लेषण करते हैं। आज अगर सिर्फ एक शब्द में बात की जाए तो आज फिर बुल्स एंड बियर्स जो ऑपरेटर मिलके गेम खेलते हैं, इन्होंने जनता को बेवकूफ बनाया। यहां पर पहले तो मार्केट दिखाया ऊपर जाएगा और ऊपर चढ़ा दिया, पूरा ऊपर चरम स्तर पर लेके चले गए। लग रहा था कि 17,500 तक जाएगा, बट उसके बाद वहां पर ट्रैप किया रिटेल निवेशकों को लॉन्ग जाने के लिए, और फिर बाद में दबाकर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई। तो जिन्होंने सुबह शॉर्ट किया होगा उनको भी नुकसान करा होगा, उनका पैसा लिया, और उसके बाद फिर जिन्होंने दोपहर को लॉन्ग गए होंगे उनका भी नुकसान हुआ होगा, वहां पर मार्जिन स्क्वीज हो गए। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या आपने दोनों में से कोई भी अनुभव आज अपने इंट्राडे ट्रेड में किया कि नहीं किया। हम अपनी ट्रेडिंग की व्याख्या आगे करेंगे। तो सबसे पहला कारण आज इस तरह का अप और फिर डाउन जाने का, रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए स्टॉक मार्केट का दिग्गज है, शुरू से ही थोड़ा सा पॉजिटिव टेरिटरी में आ रहा था। आज अगर निफ्टी की बात करें तो दिन भर अच्छा कारोबार रहा। देखिए अगर आप बोलें तो 1 बजे तक तो बढ़िया कारोबार रहा, बट ऐसे मार्केट में इंट्राडे में ज्यादा पैसे नहीं कमाए जाते जो रेंज बाउंड रहे। देखिए 17,300 के प्लस माइनस 50 पॉइंट के रेंज में सारा दिन इसने काम किया, पर उसके बाद जब गिरावट शुरू हुई तो 17,100 तक जाके रुका है। तो काफी तकड़ी गिरावट आई है, जिसमें थोड़ा सा चैलेंज रहा मार्केट की तरफ से भी। मार्केट के की पार्टिसिपेंट्स, अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो रिलायंस का शुरुआत तो तेज खुली, बट यहां पर जो डामाडोल शुरू हुआ वो क्लियर दिख रहा था कि मार्केट ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगा। और इसी वजह से देखिए एक बार फेल्ड अटेम्प्ट, और जो यहां पर ये फेल्ड अटेम्प्ट इसके ऊपर जाने का क्रॉस नहीं कर पाया तो सीधे मार्केट ने नीचे की नोज डाइव ली है। तो ये एक चैलेंजिंग पोजीशन है अभी के लिए मार्केट में, जो आपको हो सकता है थोड़ा सा ट्रेडिंग में संभल के काम करने की हमेशा सलाह देते हैं। दोस्तों इस तरह से पैसे गंवाने से कोई फायदा नहीं है। सोच के, समझ के, विचार करके आपको अपनी सारी कार्रवाई करनी चाहिए, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज यहां पर काफी तकड़ी गिरावट दिखाई है। इस हिसाब से देखा जाए तो ये एक चैलेंज बना रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। दूसरा मुख्य कारण यहां पर मारुति और एनटीपीसी का अगर देखें तो मारुति ने आज भी एक गिरावट का दिन रखा, रिजल्ट के दिन ऑलमोस्ट 52 वीक हाई बना दिया था यहां पर। तो मारुति का स्टॉक देखिए 3% आज गिरा हुआ है, और सुबह से ही इसके ऊपर प्रेशर बना हुआ था। तो ये भी एक हैवी वेट स्टॉक है, और देखिए 8,540 के आसपास जाकर बंद हुआ है 8,900 से। तो ये एक करंट पोजीशन के बेसिस पर यहां पर थोड़ा सा प्रेशर तो लग रहा है मार्केट की तरफ से एनटीपीसी में भी। अब अगर हम यहां पर सॉरी मारुति की बात करें थे, अगर हम एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी का स्टॉक आज ये देखिए वही कहानी, सुबह तेजी का रुख, बट जाते जाते यहां पर थोड़ी सी लॉस हुआ होगा लोगों का जो इंट्राडे में लॉन्ग गए होंगे। तो इस तरह का मार्केट जो आता है वो थोड़ा सा नॉन ट्रेडेबल डे होता है, इस बात को आपको समझना है। अब ये पहले कैसे पता लगा जाए कि आज कंटिन्यूअसली ऊपर जाएगा कि ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, तो ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। इसके लिए आपको खूब बड़ी रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मार्केट के रेफरेंस में। बैंकिंग सेक्टर का नेगेटिव व्यू कंटिन्यू है, तो थोड़ा सावधान रहिए। बैंकिंग सेक्टर जब तक ऊपर नहीं उठेगा तब तक यहां पर सूर्य उदय नहीं होगा अच्छे से। बारिश के मौसम या ठंड का मौसम बना रहेगा। दिल्ली में तो बहुत जबरदस्त ठंड हो रही है। यहां पर देखिए निफ्टी बैंक ने भी 38,300 के लेवल से जब गिरावट दिखाई तो ऑलमोस्ट 700 पॉइंट की गिरावट दिखाई है। 37,687 के आसपास इसने मार्केट ने जाकर बंद किया है निफ्टी बैंक ने। तो कौन कौन से दिग्गज थे जिन्होंने नीचे की तरफ प्रेशर लगाया? एचडीएफसी बैंक। देखिए यहां पर ये सारे बड़े नाम क्यों आ रहे हैं आज भी ट्रेडिंग में, क्योंकि एफआईआई आज भी यहां पर बिकवाली करने पर उतारू है। और जब एफआईआई बिकवाली करेंगे तो कोई ना लेफ्ट देखेंगे ना राइट देखेंगे, धाएं धाएं गोली चलाएंगे वो सेलिंग के लिए।
देखिए यहां पर इन्होंने आज आईसीआईसीआई बैंक में भी इसको नीचे गिरावट दिखाई है, 782 का लेवल बना दिया है। आज आईसीआईसीआई बैंक में करीब 2% की गिरावट है। ऐसा नहीं सारे बैंक नेगेटिव है, इंडसइंड बैंक ने पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज किया है, बट ये जो पैटर्न बन रहा है, ये देखिए दोपहर के बाद गिरावट का पैटर्न ये सीधा का सीधा बिग फैट फिंगर सेलिंग का है। यहां पर एफआईआई ने अपना सेलिंग बटन दबा के रखा हुआ है। और देखिए इंटरनेशनल मार्केट अभी भी प्रेशर में है। सुबह मॉर्निंग में डाउ जोन का फ्यूचर पॉजिटिव खुला हुआ था, बट जाते जाते वो भी नेगेटिव हो गया। यहां पर जेरेम पावेल जी ने जो अब यहां पर पासे फेंके हुए हैं कि मार्च में तो इंटरेस्ट बढ़ाना ही पड़ेगा, वो मार्केट को थोड़ा नर्वस रखेगा आगे आने वाले 2-3 महीनों के अंदर, तो थोड़ा सावधान रहिए। और अपना भी लोकल फैक्टर है, देखिए बजट की तैयारी कर रहे हैं निर्मला सीतारमण जी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जी हैं, तो ये आगे चलकर यहां पर थोड़ा मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि क्या मार्केट के लिए देंगे। भाई पब्लिक के लिए तो सब कुछ देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का इलेक्शन चल रहे हैं 5 स्टेट में, तो पब्लिक को तो बहुत बड़े बड़े फंड मिलेंगे, यहां पर बड़े बड़े कार्यक्रम दिखाई जाएंगे, टैक्स सेविंग दिखाई जाएगी, बट कॉर्पोरेट को क्या दोगे मैडम जी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कॉर्पोरेट बैंक्स की तरफ से, कॉर्पोरेट कंपनीज की तरफ से। देखिए इंश्योरेंस सेक्टर में थोड़ा अच्छी उम्मीद है, इंश्योरेंस सेक्टर थोड़ा पॉजिटिव रहेगा बजट के रेफरेंस में, और ऑफ कोर्स रेल के स्टॉक्स तो तेज चलते ही चलते हैं बजट के टाइम पर। तो ये एक माननीय क्वेश्चन बनता है हमारी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जी के लिए कि क्या आपने अपने बजट में जो प्रोविजन रखा है उसमें स्टॉक मार्केट कौन से पैदे पर आता है, क्या सबसे ऊपर पब्लिक है, तो क्या स्टॉक मार्केट को मिडिल से भी नीचे रख दिया है आपने? अगर ऐसा किया होगा तो स्टॉक मार्केट यहां पर काफी तगड़ी गिरावट आ सकती है। अब देखिए ये मार्केट का जो पैटर्न बन रहा है, अपने नए हाई नहीं बना पा रहा है। एक बार अगर यहां पर नैस्डैक ने 13,750 का लेवल तोड़ा तो यहां पर बियर फेज की कंफर्मेशन हो जाएगी। इस बात को समझिएगा, ये एक लास्ट सेविंग ग्रेस है बुल्स के लिए, और ये चीज आपको ध्यान रखनी है। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। अब अगर हम बात करें निफ्टी, क्या ये ऊपर जाएगा यहां से, क्या ये नीचे जाएगा? जनवरी 28 का एनालिसिस कर रहे हैं, अगर नीचे जाए तो शॉर्ट करना चाहिए, तभी आप ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। और अगर लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप लॉन्ग कर सकते हैं फ्यूचर्स को, जिसके चलते हुए आपको चौखा मुनाफा होगा। अब यहां पर क्या होंगे की लेवल जो आपको समझने हैं वो हम यहां पर बताएंगे। आज रुपये का भाव देखें, 75 रुपए 6 पैसे के आसपास है। कल के कंपैरिजन में 75 रुपए 16 पैसे के कंपैरिजन में 10 पैसे यहां पर थोड़ा सा इजाफा हुआ है रुपए में। अब अगर हम देखें एफआईआई की आज ही सेलिंग चल रही है, जो हमारे इंडिविजुअल इनिशियल व्यू के रेफरेंस में है। इन्होंने मेन सपोर्ट तोड़ दिया है एफआईआई ने यहां पर मार्केट में, और मार्केट हो सकता है डेड कैट बाउंस दिखाए और उसके बाद फिर ऊपर चले। 27 तारीख को 6,000 करोड़ का फिर से सेलिंग किया है, और आज का जो करंट डाटा है वो अभी तक साइट पर अवेलेबल नहीं है, बट जो हमारा इनिशियल सिस्टम फीड आता है एनएससी के थ्रू, उसके अकॉर्डिंगली यहां पर इन्होंने फिर से 3,000 करोड़ का सेलिंग किया है आज भी। तो बाद में थोड़ा बाइंग हुआ है वो एफआईआई डीआई की तरफ से, बट मार्केट में नेट सेलिंग पोजीशन बना के रखे हैं एफआईआई। यहां पर हमने जैसा आपको बताया वीक हैंड्स माइट गेट स्क्वीज्ड, अगर फर्दर गिरावट आती है मार्केट में 3% के आसपास तो मार्जिन कॉल्स ट्रिगर होंगे, और हो सकता है काफी बड़ा धमाका हो मार्केट में नीचे गिरते हुए। हमने जैसा आपको बताया 60 डे चैनल शुरू किया है, उसका आज हमारा ऑलमोस्ट 25 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, और यहां पर अभी उसमें 50% का टारगेट अचीव हो गया है। उसका डिटेल वीडियो हम बनाएंगे, कुछ स्क्रीनशॉट्स बाकी हैं वो बनाकर आपको देखते हैं। आइए जरा चलकर निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं 28 को क्या हुआ है यहाँ पर। तो निफ्टी का अगर हम इंडिविजुअल व्यू देखें तो हमने 17,100 का लेवल खूब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के बताया, अब यहाँ पर ये अच्छा सपोर्ट रहेगा। बट आज जिस तरह से मार्केट ने ऊपर के लेवल से गिरावट दिखाई है, तो लग रहा है कि नियर टर्म का जो रेजिस्टेंस होगा वो ये यहां पर रेजिस्टेंस की तरह से काम करेगा। 17,375 के आसपास एक नंबर बना के रखिए अपने पास, अगर किसी वजह से ये तोड़ता है तो फिर ये 17,500 तक चला जाएगा, बट ये हमारे हिसाब से उम्मीद से अब ये रेजिस्टेंस की तरह से काम करेगा 17,375 के आसपास का लेवल। आज का जो लेवल जब इसने तोड़ना शुरू किया, जो आज का ओपन हुआ था, देखिए अपने चार्ट पर मार्क करके रखिएगा, 17,210 का लेवल जैसे ही इसने ब्रीच करना शुरू किया तो काफी तेजी से गिरावट आई। और एक चीज और समझिए, जब मार्केट ऐसे अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में होता है और जैसे ही अपना ये लेवल सपोर्ट का तोड़ना शुरू किया तो आप इस टाइम पर शॉर्ट कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया चौखा मुनाफे का सौदा हो सकता है यहां पर, तो आपको थोड़ा मॉनिटर करके रखना है लेवल्स को, हमेशा ध्यान रखिए, अपने चार्ट पर मार्क करके रखिए। बुलिंजर बैंड को देखें तो बैंड के अपर हिस्से से लोअर हिस्से तक आ गया था सीधे स्ट्रेट लाइन में, और उसके बाद
अब यहां पर मूवमेंट दिखा रहा है अप जाने के लिए, बट ये जो रेड कैंडल बनी है ये अच्छा इंडिकेटर नहीं है। यहां पर अगर कल भी इसने 17,500 का लेवल टच नहीं किया और उसको क्रॉस नहीं किया तो ये 17,770 आप भूल जाइए दोस्तों, ये बुलिंजर बैंड अब नीचे की तरफ को डायरेक्शन बनाने की कोशिश करेगा। एलिगेटर इंडिकेटर के बेसिस पर ऑफ कोर्स सेल सिग्नल जनरेट हो गया है कल से, यहां पर ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को ब्रेक कर दिया है और साथ साथ में मैकडी ने पिछले 5 दिनों से सेल सिग्नल बना के रखा है, तो अपनी मोमेंटम को थोड़ा संभाल के रखिएगा। सुपर ट्रेंड का रेजिस्टेंस जो रहेगा अगर ऊपर जाएगा तो 17,980 के आसपास का रेजिस्टेंस और आरएसआई का लेवल 37 के आसपास है, जो थोड़ा सा हल्का सा ओवरबोट जोन इंडिकेट करता है यहां पर निफ्टी के रेफरेंस में। तो देखिए दोस्तों, ये टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से आप थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू निकाल सकते हैं, बट आपको थोड़ा सावधान होकर काम करना है। कम पैसे से काम कीजिए ताकि आपके पास फंड्स रहे, आखिर तक आप सीखने के लिए आपको फंड्स जरूर चाहिए। 17,044 पर एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है 65 पॉइंट डाउन टिक दिखाकर। आइए जरा चलकर ऑप्शन चेन एनालिसिस देखते हैं। तो आज का ऑप्शन चेन ऑलरेडी ऑटोमेटिकली 3 फरवरी की सीरीज शुरू हो गई है, यहां पर सबसे पहली वीकली सीरीज, तो उसका एनालिसिस करेंगे और उसमें बताएंगे कि कहां पर क्या प्रक्रिया हो सकती है आगे आने वाले समय में। तो सबसे पहले अगर देखें, जो बुल्स का रेजिस्टेंस आया है 17,300 के आसपास, यहां पर आज काफी अच्छी राइटिंग हुई है, 45,000 के ओपन इंटरेस्ट खुल गए हैं 17,300 पर, तो ये 300 का लेवल बुल्स के लिए थोड़ा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, यहां से मार्केट थोड़ा नीचे की जाने की कोशिश करेगा। अब नीचे गया तो सपोर्ट क्या होगा? सबसे पहला सपोर्ट 17,000 का सपोर्ट है, जैसा हमने बताया 17,000 पर 31,000 पॉइंट्स के ओपन इंटरेस्ट खुले हुए हैं, तो ये यहां से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो कल के लिए एक ब्रॉड रेंज बन गई है 17,000 से लेकर 17,300 तक की, ये 300 पॉइंट की रेंज आप बचा के रखिएगा अपने पास में। और किसी वजह से अगर 17,000 का लेवल टूटता है, अगर मार्केट में कोई नेगेटिव व्यू आता है, तो फिर हो सकता है ये 16,800 या 16,400 तक जाने की कोशिश करे। मार्केट में काफी रूमर्स चल रही हैं कि बजट में यहां पर पब्लिक के लिए काफी हेल्प मिलेगी, बट मार्केट के लिए कोई ज्यादा हेल्प नहीं रहेगी, तो ध्यान रखिए। मार्जिन कॉल्स माइट गेट ट्रिगर्स अगर आप लॉन्ग हैं, और व्हाट आर स्मार्ट प्लेयर्स डूइंग, दे हैव ऑलरेडी टेकन आउट द मनी बेस्ड ऑन एन नंबर ऑफ पैरामीटर्स। यहां से कल के लिए क्या ट्रेड प्लान है? इंटरनेशनल मार्केट भी नेगेटिव बायस है, यहां पर कोरोना केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं और मार्केट का जो ओवरबोट जोन था वो अब शायद खत्म हो गया है, ओवरसोल्ड जोन में आने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से हम अपनी पोजीशन जैसे लेंगे, हम अपने पेड मेंबर्स को बताते रहेंगे। आप हमारी पेड मेंबरशिप ले सकते हैं 299 के महज चार्जेस पर, जिसमें आपको सारी डिटेल हम बताते रहते हैं जब हम लेते हैं। अगर किसी स्टॉक का बाइंग लेवल जानना है या शॉर्ट टर्म के टारगेट जानना है, तो आप हमारे साथ जुड़िए 59 रुपीज के बेसिक चार्जेस पर मंथली। ये आपको सारे स्टॉक के बारे में पुराने वीडियो मिलेंगे, जिसका बाइंग लेवल, शॉर्ट टर्म का टारगेट दिया हुआ है, और साथ साथ में आप चाहें तो हमारे निफ्टी फ्यूचर ऑप्शन की एकेडमिक चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेनिंग करना है फरवरी मंथ का, हमने प्लान किया हुआ है, तो आप हमें मेल ड्रॉप कीजिए। 4 वीडियो प्रस्तुत है आपके गूगल प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली। जय हिंद, जय भारत, बाय गाइस।